नमस्कार दोस्तों, आरडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना रीजनिंग फैकल्टी अनिल कुमार आपकी इस रीजनिंग की दूसरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने पहली क्लास देखी होगी, हमारी काफ़ी टाइम पहले हुई थी। मैंने कहा था हम हर रोज़ क्लास करेंगे, लेकिन कुछ तबीयत सही ना होने की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। तो आज से मेरी तबीयत ठीक है और आज से हम क्लासें रेगुलर शुरू करेंगे। तो हमने पिछली क्लास देखी होगी, अगर आप याद है तो हमने रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक पार्ट को हमने 60% वेटेज दिया और दूसरे पार्ट को हमने 40% वेटेज दिया। जो 60% वाला पार्ट था ना, उसमें हमने पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया था। मैंने आपको उसके टाइप बताए थे, कितनी कितनी टाइप है, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उस कोडिंग डिकोडिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सारे स्वस्थ होंगे, आने वाले एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन तैयारी कर रहे होंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता ही है कितने टाइप के सवाल आते हैं। एक बार हम फटाफट 5 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको एक बार सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज हो जाए। तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार हमने कोडिंग डिकोडिंग लिखा था और इस पर हमने 4 टाइप बनाई थी। इसके पहली टाइप बनाई थी आपने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की, जिसे ABCD वाली सीरीज़ का था। दूसरी टाइप को हमने न्यूमेरिकल नाम दिया था। थर्ड टाइप को हमने चाइनीज क्वेश्चन बोला था। फोर्थ टाइप को हमने शब्द आधारित क्वेश्चन नाम दिया था। अगर आपने क्लास अच्छी सी देखी तो आपको ये सारी चीज़ें रिमाइंड है। फिर मैंने आपको बताया भी अल्फ़ाबेटिक करने के लिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, चाइनीज में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और शब्द आधारित में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम इन्हीं 4 टाइप के अलग अलग सवाल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा बेसिक से भी किस किस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये अल्फ़ाबेटिकल वाले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल में आपको सबसे पहले हमारी जो ABCD है ना, उनके नंबर्स पता होने चाहिए। ABCD नंबर से मतलब जैसे ए है ना, वो 1 नंबर पे आती है। इस प्रकार हमने कंप्लीट ABCD अपने को याद होनी चाहिए, जिससे हम अपने क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ना याद है तो मैं आपको आज करवा देता हूँ। तो हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हमने कंप्लीट ABCD लिख ली। अब हम इनके नंबर्स लिख लेते हैं। भी ए कितने नंबर पे आएगा? ए पे आती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये हमारी कंप्लीट ABCD हो गई। ये इनके नंबर्स हो गए। तो सबसे पहले आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए, तब आप रीजनिंग को अच्छी से समझ पाएंगे। ये जो नंबर्स है ना हमारे, ये नहीं इस चैप्टर में काम आएंगे। आने वाले और चैप्टर हैं, जैसे एनालॉजी हो गया और तमाम चैप्टर हो गए, उन सभी में ये नंबर्स आपके बहुत काम आएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये नंबर जल्द ही याद कर लोगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आज ये नंबर आपको याद करवा देंगे। इन नंबरों को याद करने की बेसिक ट्रिक तो ये होती है कि अपने नाम से ही इन नंबरों को रिलेट कर लो। जैसे मेरा नाम अनिल है ना, तो मैंने इन नंबरों को मेरे नाम से रिलेट कर लिया। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे, I 9 नंबर पे, L 12 नंबर पे। जैसे आप चेक कर सकते हैं, ए 1 नंबर पे, I 9 नंबर पे, N 14 पे और L 12 नंबर पे। इसी प्रकार अगर आप अपने नाम से इन नंबर्स को याद कर लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप
वैसे कोई ट्रिक याद करना चाहते हैं तो हमने इस एक ट्रिक को नाम दिया है इजोटी, जो काफ़ी टीचर्स आपको कराते हैं, कई बुक्स आपको ये ट्रिक बताती है। ये बेसिकली ना 5 का पहाड़ा है, जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 5 25। पहाड़े सुनकर आपको अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे। जब आप छोटे हुआ करते थे तो स्कूल में टीचर्स आपको ये पहाड़े याद करवाया करते थे। तो ये बेसिकली उन्हीं पहाड़ों से ये ट्रिक बनी थी, किसी अध्यापक ने पढ़ के बना दी होगी, तो हम आज उसी की ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। तो इजोटी में हमने देखा कि ई 5 नंबर पे आती है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20, वाई 25 पे। तो ये ट्रिक आना ये यहीं से बनी है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं है, ये 5 का मल्टीपल है, आप चाहें तो 6 का मल्टीपल बना लो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अगर आप देखो तो 6 नंबर पे आ रहा है आपका एफ, 12 पे आपका आ रहा है एल, 18 पे आपकी आ रही है आर, और 24 पे आपका आ रहा है एक्स। आप चाहो तो 6 का मल्टीपल बना के इस ट्रिक याद कर सकते हो, आप चाहो तो 5 का मल्टीपल, 3 का, 10 का, अपने नाम से जो मर्जी लगे उससे आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। कई सोचते होंगे सर हम अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से ट्रिक्स याद कर लें, तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपकी है तो। ट्रिक्स बनानी अपने हाथ में है। तो हमने देखा कि किस किस प्रकार से हम अपनी ABCD को याद करेंगे। ये याद करने के बाद अब हमें फाइनली क्वेश्चन पर आते हैं। इनके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भी किस किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, आप उसको ध्यान से देखो, अगर हो सके तो करने की कोशिश करो। जैसे हमने बीट है ना, बीट, इसको हमने एक वे में लिख दिया, जैसे कूट भाषा में हमने बीट को लिखा YV ZG। आप ध्यान से देखो, आपको ये क्वेश्चन करना है, आपके पास वीडियो मिलती है, आपको यहाँ आते ही वीडियो यूज कर लेनी है। अब नीचे मैं लिखूँगा, उसको देखते ही आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर बीट को ये लिखा जाए तो मिलो को क्या लिखा जाएगा, आपको ये करना है। अगर मिलो को ये लिखा जाता है तो हम इसके अलावा एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे जो इसी प्रकार का होगा, जैसे AZ BY CW, तो यहाँ क्या आएगा। आप ध्यान लगाइए, आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप ये भी कर पाएंगे, ये कर लिया तो इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं आप वो भी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हो गया CW, जैसे CW हम इसको, तो यहाँ पे WD। तो आपने अगर क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो मैं आपको अभी करा देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा ना तो आपको कुछ चीजें समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो इनको ऐसे लिख लो, BEAT को इसको नीचे लिख लो, YVZG। इन चीज़ों को यहाँ लिखने के बाद यहाँ नंबर लगा दो, 2 5 1 20 7 26 22 25। अगर आपने नोटिस किया इन क्वेश्चनों में क्या हो रहा है, तो A और B जैसे इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने पर 27 मिलता है हमें, यानी कि इनका टोटल 27 होता है। इसी प्रकार सभी में जोड़ने पर 27 मिलेगा, यहाँ भी आपको 27 मिलेगा, यहीं भी आपको 27 मिलेगा, यहीं भी आपको 27 मिलेगा। तो हमने देखा भी ये दोनों पार्ट्स अगर आपस में रिलेट होते हैं, जैसे ये इससे रिलेट होता है, तो ये टोटल 27 मिलकर सामने आते हैं। यही ट्रिक हमें यहाँ लगानी है। तो सबसे पहले हम इनके नंबर्स लिख लेते हैं, उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे M कितने नंबर पे आएगा, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे M कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। और I कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे। L 12, और इजोटी में हमने देखा कि O 15 नंबर पे आता है। तो हमें भी पता चला
कि बीट जो हमने नाम इसको YVZW बनाया तो टोटल उनका 27 हो रहा था। इसी प्रकार इन मिलों का हमें 27 बना दें तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम देखें 13 और 14 27 होते हैं, 14 नंबर पे हमारा N आता है, तो यहाँ सबसे पहले आएगा N। 9 I पे आता है तो हमें टोटल 27 करना है, तो इसके अंदर हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस 18, तब 27 होगा। यहाँ पे 14, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 15, यहाँ पे 12। 15 करने के लिए यहाँ पे R लगाना पड़ेगा, यहाँ पे O लगाना पड़ेगा, यहाँ पे L लगाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 14, ये 18, 15 और ये 12, तो इनका टोटल 27 हो गया। तो बीट से ये शब्द बना तो मिलो से ये शब्द बन गया। अगर आपने देखा टोटल 27 है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपकी बुक में मिले, आपके क्वेश्चनों में मिले, तो आप सबसे पहले उनके नंबर लगा दो। नंबर लगाने के बाद जो आगे दिखाया है उसके नंबर लगा दो। अगर उनका 27 हो रहा है, गुणा भाग आगे पीछे कहीं से करके, तो आपको पता चल जाएगा अभी सर ने यहाँ पे ये वो ट्रिक कराई थी हमने, तो यहाँ से हमने 27 करके ये क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद जो नीचे वाला क्वेश्चन आना, उसमें आप ध्यान से देखो तो ए ना 1 नंबर पे आ रहा है, ये 26 पे आ रहा है, तो इनका टोटल भी 27 हो रहा है। इनका 2 25, इनका टोटल भी 27 हो रहा है, इनका भी 27 हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका 27 करने के लिए डी और क्या आएगा, डी और डी 4 भी आएगा। यहाँ पे 23 पे आपको देखा हो तो क्या मिला, डब्लू। 23 और 4 27, सॉरी यहाँ पे एक्स मिलेगा आपको, मिस्टेक हो जाती है, इंसानों से ही गलतियाँ होती है। 3 और 24 27, 4 और 23 27, तो डी डब्लू। आपको देखा होगा अभी इनका टोटल 27 आ रहा है, इनका 27, इसी प्रकार यहाँ 27। अगर ऐसे क्वेश्चन मिले जिनका 27 हो, गुणा भाग कुछ भी कर तो वो सारे क्वेश्चन इस टाइप में आएंगे। इसके बाद इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या किया है इन्होंने। यहाँ पे देखा होगा अभी सी कितने नंबर पे आता है, 3 पे, डब्लू 23 पे। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो क्या ये नंबर हमें मिलता है, बिल्कुल मिलता है सर। इसी प्रकार इन नंबरों को जोड़ दें हम, जैसे डब्लू आ गया 23 पे, डी आ गया 4 पे, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, 27। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएंगे जिनका टोटल 27 हो, 26 हो, 25 हो, जोड़कर कुछ बन रहा हो, 2 नंबर देके अगर टोटल दे दे, वो वैसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे इसी टाइप में होंगे, इस प्रकार से वो क्वेश्चन होंगे। तो हमने आज क्या सीखा कि कोडिंग डिकोडिंग में पहला पार्ट था हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन। अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन के हमने टाइप देखे, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। कहीं पे हमको 27 करना होता है, कहीं पे हमको 26 करना मिलेगा, कहीं पे 25, कहीं पे गुना, कहीं पे भाग, कहीं में हमें नंबर दे देंगे, उसके बाद हमें कुछ नंबर्स लिखे हुए मिल देंगे। जैसे हमें अल्फ़ाबेटिकल दे दें, जैसे हमें ABCD लिखकर बराबर हमें दे देंगे, इनका टोटल 27 है, ये इनका टोटल 25 है, 40 है, 90 है, 50 है, 30 है, 20 है, 11 है, जो भी है। उसके बाद हमें नीचे कोई और नंबर दे देंगे, कुछ और अल्फ़ाबेटिकल, और बाद में पूछ लेंगे यहाँ पर क्या आएगा। तो हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर दिया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपका यहाँ पे बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं आपको सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसी में अलग क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। जैसे हम एक शब्द को टीचर लिखते हैं, जैसे TEACHER, हम टीचर्स को एक कूट भाषा में अगर लिख दें VG, आप ध्यान से देखो, टीचर्स अध्यापक होता है, अध्यापक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। VGCEJGT, अगर हम इसको ये लिख दें टीचर, सॉरी मैं बार बार टीचर्स बोल रहा हूँ। अगर हम टीचर को VGCEJGT लिख दें तो हम चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, तो हम चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। ये एक क्वेश्चन है, मैं वैसे तो लिखने को प्रॉपर क्वेश्चन लिख के आपको ये चीज़ें पूछूंगा, और ये इतनी चीज़ लिख कर भी मैं आपको ये चीज़ पूछूंगा। मैं आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो आप यहाँ इन सभी की नंबर्स लगाकर इसको करने की कोशिश करें। तब तक मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि हम इस क्लास को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। सेकंड क्वेश्चन आप देखो,
तब तक आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। अगर हम एक शब्द को रस्टिंग बोल दें, अगर एक शब्द को रस्टिंग बोलते हैं, अगर उसे कूट भाषा में कुछ, चलो इसको छोड़ो, पहले आप इसी को करते हैं हम पूरा। रस्टिंग वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक एक क्वेश्चन साथ साथ कर देता हूँ ताकि आपके डाउट्स ना रहे। जैसे इसको देखो, टी का हम सबसे पहले नंबर लगाने की कोशिश करते हैं। टी 20 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, सी 3, एच 8, ई 5 और 18, ये 27, सी 3 पे, जी 7 पे, ई 5 पे, जे 10 पे, टी यू 22 पे। अगर आपने देखा हो तो हमने नंबर्स लगा दिए। अब हम नीचे वालों के नंबर लगाएंगे। 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5, 14 लगा दिए। अब हम इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या किया है। हम देखें तो 20 से 22 होने पर क्या कुछ ऐड हुआ है। इसी प्रकार 18 से 20 होने पर क्या कुछ ऐड हुआ है। 8 से 10 होने पर क्या कुछ ऐड हुआ है। 5 से 7, 1 से 3, 3 से 5। तो हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो दो ऐड हो रहे हैं। दो दो ऐड होने पर हमें नीचे वाली संख्या मिल रही है। अगर इनमें हम दो दो ऐड कर दें तो क्या हमें ये संख्या मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। 3 के अंदर हम अगर 2 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 5। 5 पे क्या आएगा? ई। अगर हम 8 में 2 ऐड करते हैं तो 10, 9 में 2 ऐड करते हैं 11, 12 में 2 14, 4 में 2 6, 18 में 2 20, 5 में 2 7, 14 में 2 16। ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्ज़ाम में आपको दिमाग में करनी है सारी चीज़ें और डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे ई 5 पे आ गया, जे 10 पे देख सकते हैं आप, के 11 पे, एन 14 पे, एफ 6 पे, टी 20, जी 7 और 16 पे आप देख सकते हो पी आएगा। इसको उल्टा करने पर पी को हम देखें तो ये ऐसे है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें, एक और लगा दें साथ में तो ये 16 हो जाएगा। तो पी को ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इसमें दो दो ऐड करने पर हमें ये मिला। अगर टीचर को हम दो दो ऐड करने पर हमें ये लिखा जाए तो चिल्ड्रन को हम दो दो ऐड कर ये निकाल सकते हैं। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, किसी में 2 ऐड करना होगा, किसी में 1 माइनस करना होगा, किसी में 3 ऐड करना होगा, किसी में 2 ऐड करना होगा, किसी में 5, किसी में 10 हो सकता है। यहाँ पे गुणा भी हो सकती है, 2 की मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे 2 या 2 दूनी 4, 6, 8, 10 इस प्रकार भी डिफरेंस यहाँ मिल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में ध्यान लगाना पड़ेगा। आप देखकर वहाँ निराश नहीं हो सकते। आपको रीजनिंग में सबसे बड़ी बात होती है ध्यान लगाने की। जितनी क्लासें होती हैं रीजनिंग की ना, जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें ध्यान लगाने की बात है। अगर आप ध्यान से करोगे तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन एक और करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम रोस्ट लिखते हैं एक शब्द को, ROUST, ये रोस्ट हो गया? नहीं, ये तो गलत हो गया। अगर आपने देखा हो तो मैंने रोस्ट गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखा जाएगा ए। अगर रोस्ट को एक लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन ज़रा ऊपर ना चले जाए, ध्यान से देखें तो मैंने लिखा रखिए। तो दोस्तों मैं पानी पीने लग गया था, तो आप देखिए अगर रोस्ट को हम PQYUR लिखें तो स्लोपी को क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे नंबर लगाएं और वीडियो को रोककर इसको करने की कोशिश करें तो आप ज़रूर कर पाएंगे। अगर हम स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं स्टेटमेंट को, तो हम पॉलिटिकल को कैसे लिखेंगे? पॉलिटिकल जो कि हमारे अमित सर पढ़ाते हैं, आज वो घर गए हुए हैं, उनकी क्लास आपको आज शाम को ही मिल जाएगी। हो सकता है हम अभी क्लास उनकी अपलोड कर दें, एडिटिंग चल रही है। तो स्टेटमेंट को हम अगर ये लिखें तो पॉलिटिकल को क्या लिखेंगे? ऐसा ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे SUNDAY, ये संडे हो गया।
किसी भाषा में इसको ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा YANDUS, मंडे। मंडे को ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा YANDOM। तो आपको यहाँ मिल जाएगा वेडनेसडे। आपको पूछ लेगा यहाँ पे क्या आएगा, या आपको यहाँ पे कुछ कोड दे दें इसका बनाकर इस तरह, यहाँ पे पूछ लेंगे क्या आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो आपको वो भी देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम रोस्ट वाले क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। रोस्ट जो कि होता है एक भूनना किसी को, जैसे रोस्टेड चिकन होता है, जैसे भुना हुआ उसे रोस्ट बोलते हैं। तो रोस्ट को इस कूट भाषा में लिखा हुआ है, तो स्लोपी को क्या लिखा जाएगा। तो स्लोपी को मैं बता देता हूँ आपसे क्या कहते हैं। स्लोपी को मैं बताता हूँ क्या कहा जाता है। स्लोपी को कहा जाता है मेला गंदा होता ना, उसे स्लोपी कहा जाता है। तो देखिए हम रोस्ट की नंबरिंग लगानी स्टार्ट करते हैं। जैसे रोस्ट R18 पे 15, 1, S कितनी पे आएगा बताइए। R18, S 19, T 20, R18, P 16, Q 17, Y अगर देखें तो 25 और U 21। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप ध्यान लगाइए, मैं आपको समझाने वाला हूँ। तब तक मैं इसकी नंबरिंग लगा देता हूँ। S 19, L 12, 15, 16, 16, 25। तो रोस्ट को लिखा गया PQYUR। तो स्लोपी को क्या लिखा जाएगा, अगर आपने देखा हो तो हम अब इसको करने की कोशिश करेंगे। अगर 16 से कोई ऊपर 18 गई है तो क्या कुछ प्लस हुआ या माइनस हुआ है। अगर हम यहाँ से देखें 18 से 16 आए तो जो माइनस हुआ, फिर 15 से 17 आए तो प्लस 2 हुआ, फिर 1 से 25 आए यानी 25। ये एक आएगा, जैसे एक ना हम देखें तो A to Z होती है, तो 1 + 26 टोटल 27 होते हैं। तो 1 से अगर 25 माइनस जाए, 1 से 26 जाए माइनस हो, 26 में से 1 जाए तो 25 आएगा। इसी प्रकार 27 में से 2 माइनस हुआ यहाँ पे। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो A to Z है ना, वो टोटल हमारा 27 काउंट हो रहा है। मैंने आपको पिछले सवाल में कराया था कि A to Z 27 होती है। इसी प्रकार यहाँ पे 27 में से अगर 2 माइनस हो ना, यहाँ पे टोटल 27 था, एक A to Z मिलाकर, तो अगर इसमें से 2 माइनस हो ना तो 25 उत्तर आएगा। वैसे भी 25 में से हम अगर 2 जोड़ें, 25 और 1 26, Y Z और A 27 नंबर पे ही आएगा। तो आपने देखा होगा इसी प्रकार यहाँ पे 2 प्लस हो गया, 19 और 2 21, यहाँ पे 2 माइनस। तो आपने देखी ट्रिक क्या थी, -2 + 2 -2 + 2 -2। इसी प्रकार हम स्लोपी में +2 -2 की ट्रिक लगाएंगे और अपना आंसर देखेंगे क्या आएगा। तो हम सबसे पहले 19 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आ गई 17, 12 में से 2 गए, 2 जुड़ गए 14, 15 में से 2 गए 13, 16 में 2 जुड़े 18, 16 में से 2 गए 14 और 25 में 2 जुड़े 27। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। अब इनकी हम नीचे ABCD लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होगा कि 17 नंबर पे हमारा क्या हुआ था है, 14 पे N, 13 पे M, 18 पे R, 14 पे फिर से N और 27 पे 26 और 1 27 यानी A। तो हमने देखा इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, अगर रोस्ट को ये लिखा जाए तो स्लोपी को क्या लिखा जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आए उनमें किसी में 2 प्लस मिलेगा, किसी में 2 माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 का गैप है, कहीं पे आपको 3 का गैप मिल सकता है, कहीं पे आपको 4 का गैप मिल सकता है, कहीं पे आपको 5 का गैप मिल सकता है। अगर ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे भी कुछ सवालों में क्वेश्चनों में गैप देखने को मिलता है। अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो इसने स्टेटमेंट को इस तरह लिख दिया, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, तो ये देखते ही हो जाना चाहिए था। आप दोबारा देखिए अगर आपने नहीं देखा तो, ये STATEMENT, तो आपने देखा होगा STATEMENT।
इसने क्या किया, स्टेटमेंट को यहाँ से दोबारा लिख दिया। इसी प्रकार हम पॉलिटिकल को दोबारा लिखेंगे, इसको हम काट के लिखें तो कैसे लिखेंगे, जैसे TNE, इसी प्रकार इसको ऐसे लिखना है LACITILOP, पॉलिटिकल। तो स्टेटमेंट को इस तरह लिखा जाएगा, पॉलिटिकल को इस तरह लिखा जाएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनको ऐसे आपको कोई नाम दे देगा, बाद में उसको उसकी कोई कूट भाषा में नाम दे दिया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको यही देखना है क्या इसका उल्टा है, या इसमें दो जुड़े हुए हैं, या एक माइनस है, तो आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को कर दोगे। तो हमने कर दिया। अब हम संडे को देखते हैं, संडे को इसने किस प्रकार कौन सी कूट भाषा में लिखने की कोशिश की थी। तो हमने देखा, यहाँ पे ध्यान दिया कि YA है ना, उसको सबसे पहले इसने लिखा, फिर ND को इसने सबसे पहले लिखा, फिर US को इसने सबसे पहले लिखा। और जितने भी नंबर लिखे ना, उसमें Y ऐसा लिखा है, उसके बाद A, फिर इन दोनों को उल्टा लिख दिया, ND, फिर इन दोनों को उल्टा लिख दिया। इसी प्रकार इसको ऐसे, फिर इसके, फिर इन दोनों को उल्टा उल्टा। इसी प्रकार हमें ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। YA ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसको ST को क्या लिखना पड़ेगा हमें, DS। इसके बाद EN को लिखना पड़ेगा हमें NE, और इसके बाद DE को लिखना पड़ेगा हमें ED और W। तो आपको ये दे दे क्वेश्चन में भी, पहले आपको ये दे दीजिए, फिर ये दे दे, फिर आपको ये दे दे, इसके बाद आपको ये दिया हुआ मिले क्वेश्चन में, इसके बाद ये दिया हुआ मिले, फिर ये पूछ ले भी ये क्या आएगा। तो आपको इन क्वेश्चनों में ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें वीक के नाम होते हैं, कुछ हमारे 7 नाम है और कुछ मंथ्स है। उन मंथ्स को आगे पीछे ऊपर नीचे कर कर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कहीं और से तो बनाने से रहे। तो हमने देखा इस प्रकार के क्वेश्चन आए जिनमें कहीं 2+ 2-, फिर उस शब्द को उल्टा लिख दिया, किसी शब्द को उसी के हिसाब से पूछ लिया क्या आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे वीक और सप्ताह मंथ के जितने भी नाम हैं उनको आगे पीछे करके लिख दिया जाए तो हमारे कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। तो हमने ये देखा भी कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, नंबरों को आगे पीछे लिखा जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके कैलकुलेशन करके कुछ घटा दिया जाए, कुछ बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे ही हमारा कोडिंग डिकोडिंग होता है। तभी तो कहते हैं ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही चैप्टर है। तो इसके बाद हमारा अंतिम 2 पार्ट रहते हैं चाइनीज़ वाले क्वेश्चन। चाइनीज़ वाले मैंने आपको बता ही दिए थे कि आपको पहले ची चो चा दिया मिलेगा, फिर सी पी पा। ये मैं आपको एक बेसिकली करके दिखा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। जैसे इसको नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको 3, इसको 4 5 6, और आपको आगे क्वेश्चन दे देगा भी। हाँ, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये दे देगा, यदि इन शब्दों को ये लिखा जाए तो सी पा चा का क्या लिखा जाएगा। तो आपने देखा होगा सी का कोड 4 है, पा का कोड 6 है और चा का कोड 3 है। तो 4 6 3। ये क्वेश्चन चाइनीज वाले होते हैं ना, इनमें कोई शब्द मिलेगा उसका एक नंबर दे देंगे, कोई शब्द मिलेगा उसका एक नंबर दे देंगे, फिर आपको एक शब्द देके पूछ लेंगे भी इनका नंबर क्या होगा। तो चाइनीज वाले क्वेश्चन ऐसे थे, उनमें कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बातें नहीं थी, वो आप आराम से कर लोगे। फिर हम आते अंतिम पार्ट्स पर। हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया अल्फ़ाबेटिकल, फिर हमने न्यूमेरिकल वाला पार्ट कर लिया, फिर हमने चाइनीज वाला पार्ट कर लिया, और अब हमारा अंतिम पार्ट आता है शब्द आधारित वाला, जिसमें आपको शब्द दिए हुए मिलेंगे। उनमें आपको ध्यान देने की बात होगी, ये हमारे आम दिनचर्या से जुड़े हुए शब्द होते हैं। तो मैं सब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूँगा अलग अलग प्रकार के, और उनको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देना। अगर घर है ना संबंधित है किराया से, तो घर संबंधित है किराया से, तो पूंजी किससे संबंधित होगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप एक बार अपने दिमाग से करने की कोशिश करेंगे भी घर इससे संबंधित है। इसी प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ भी दूध संबंधित है
मक्खन से, तो कागज किससे संबंधित होगा? इसी प्रकार अगर हम अगला क्वेश्चन करें, जैसे लेखक संबंधित है कलम से, तो लोहार किससे संबंधित होगा? आप साथ के साथ इन क्वेश्चन को कर दिए होंगे, मेरे को पता है आप बहुत ही अच्छे हैं, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि एग्जाम सर पे आए हुए हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है, तो आपको ये क्वेश्चन लड्डू समान लग रहे होंगे। तो आपने देखा अभी घर है ना, उसको हम घर से हमें किराया मिलता है, जैसे हम शहर में आ जाएं तो किसी का मकान है उसको अगर दिया जाए तो उसके बदले हमें किराया मिलेगा, तो पूंजी के बदले में क्या मिलेगा? तो पूंजी के हमें बदले मिलेगा ब्याज। अगर पूंजी हम किसी को दें तो उसके बदले हमें ब्याज मिलता है। जैसे दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार कागज से क्या निकलेगा? सोचो, मक्खन कहाँ से निकलता है? दूध से। उसी प्रकार कागज से क्या संबंधित है? किसी से तो बनता होगा कागज से, तो कागज से संबंधित होगा लकड़ी। लकड़ी कागज से निकलेगी, दूध से ही मक्खन निकलेगा। इसी प्रकार लेखक है ना, उसका सारा काम कौन करती है? उसकी कलम करती है। उसी प्रकार लोहार का सारा काम कौन करेगी? उसकी कुल्हाड़ी। आपको वो लोहार वाली कहानी तो याद होगी, कुल्हाड़ी वाली। एक लोहार था, उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, वो समुद्र में गिर जाती है, और फिर उसके पास समुद्र से एक जलपरी आकर पूछती है तुम्हारे पास कौन सी कुल्हाड़ी थी? फिर उसे एक चांदी की कुल्हाड़ी देती है, एक सोने की कुल्हाड़ी। तो वो दोनों कुल्हाड़ी छोड़कर बोलता है मेरी लोहे की कुल्हाड़ी दो। फिर उसकी सच्चाई देखकर वो उसको दोनों कुल्हाड़ी दे देती है। तो भी अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि आपको सोने और चांदी वाली कुल्हाड़ी के साथ साथ लोहे की कुल्हाड़ी मिल जाए। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिए। इसके बाद मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चन हाँ, तो शब्द आधारित क्वेश्चन में हमने देखे लोहार वाली कहानी, और कुछ क्वेश्चन किसी प्रकार किससे संबंधित है। इसमें आगे क्वेश्चन चल के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे देश आना, उसकी राजधानी दी हुई मिल जाएगी आपको आगे। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, जैसे किसी देश की क्या राजधानी है, आपको जीके अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, तब आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे। आप एग्जाम में जाने से पहले अपने कुछ देश हैं हमारे देश से संबंधित, उनकी राजधानी आप याद कर लेना, तब आप इन क्वेश्चनों को इसी में कर पाओगे। शब्द आधारित क्वेश्चनों में ये पजल वाले क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हमारे भारत की राज्य है ना, उनकी राजधानी भी आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे हम हरियाणा से हैं, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो गई, पंजाब की चंडीगढ़ हो गई। आप बता सकते हैं हरियाणा पंजाब की एक राजधानी है, वो कौन से अनुच्छेद में आएगी, कमेंट कर, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपकी पॉलिटिकल कैसी चल रही है। तो देश की राजधानी, राज्य की राजधानी और देश की मुद्रा, ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इस कोडिंग डिकोडिंग के शब्द आधारित का ही पार्ट है। तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RD गुरुकुल नाम से, हम आज उसका लिंक दे देंगे आपको, उसमें डालकर आप हमें वो क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आप चाहें हम आपको इन क्वेश्चनों की अच्छे से अच्छी PDF उपलब्ध करवाएं, ताकि आप वहाँ से बेसिक आसानी से कर लें। तो हम आपको हमारे उस टेलीग्राम चैनल पर PDF दे देंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लिखी होगी। जल्दी हमारी अगली क्लास आपको देखने को मिलेगी, और अपना व अपनों का ख्याल रखें, माता पिता का